मित्रों, बिहार का असेंबली इलेक्शन 2025 की वोटिंग दोनों फेज की संपन्न हो चुकी है और एग्जिट पोल अपने अपने तरीके से अपने अपने नतीजे दिखा रहा है। अलग अलग एग्जिट पोल अलग अलग दिखा रहा है और एक्चुअल रिजल्ट तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। तो चलिए बात करते हैं डिटेल में कि बिहार का इलेक्शन क्या रहा, कौन किस पर भारी रहा और कौन से मुद्दे ज़्यादा रहे। क्या राहुल गांधी की रैलियां प्रभावित की, या फिर तेजस्वी का तेज रैलियों में दिखा, या फिर नीतीश की नीतियां जिसने इस बार इन सब को मिलाकर इस बार बम्पर वोटिंग बिहार इलेक्शन में हुई है। बात करते हैं डिटेल में बिहार इलेक्शन। अलग अलग एग्जिट पोल का आकलन अलग अलग है। न्यूज़ 24 ये बता रहा है कि महागठबंधन इस बार सरकार बना रही है, जबकि दूसरे एग्जिट पोल एनडीए को बढ़त में दिखा रहे हैं। मगर एक्चुअल रिजल्ट 14 नवंबर को शाम 5 बजे ही पता चलेगा कि किसकी सरकार बन रही है, नीतीश की नीति या तेजस्वी का तेज। मित्रों, आपको क्या लगता है कि बिहार में किसका राज आएगा? जंगल राज फिर से विस्थापित होगा, या फिर नीतीश एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, उनका एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा? बात करते हैं राहुल जी की। तो राहुल जी से हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि उन्होंने अपने पोलिंग एजेंट्स को निर्देश तो दे ही दिए होंगे कि बूथ पर जो वोटिंग का लिस्ट आता है, वोटर लिस्ट आता है, उनको ठीक से चेक किया या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से ब्राज़ीलियन मॉडल जो 22 बार वोट कर जाए, इस बार कोई और कंट्री की मॉडल आपके हिसाब से वोट कर जाए, या फिर मकान नंबर 0 तो नहीं है कहीं पर। ये चेक करवाना ज़रूरी है कि एक ही फ़ोटो बार बार एक ही वोटर लिस्ट में ना हो और एक ही वोटर 8 या 9 पोलिंग बूथ पर वोट ना की जाए। ये सारी जानकारी आपने अपने वोटिंग एजेंट्स को निर्देश दिए ही होंगे। फिर कहीं ऐसा ना हो साल भर बाद राहुल जी को याद आ जाए कि ओ, बिहार का इलेक्शन हुआ था, चलो इसका वोट चोरी का पूरा चिट्ठा निकालते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और कोई पत्रकार अगर आपसे ये कहे कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील क्यों नहीं करते, या हलफनामा इलेक्शन कमीशन को लिखकर क्यों नहीं देते, तो आप ये कहोगे कि आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट आके आपसे तो पीएल मांगेगा नहीं, आपको ही जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट। फिर साल भर बाद राहुल जी को याद आएगा और वो बी फाइल्स यानी हरियाणा के इलेक्शन की उन्होंने एच फाइल का नाम दिया था। अब बिहार का इलेक्शन साल भर बाद बी फाइल्स लेकर आ जाएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिर से एक और ड्रामा हो जाएगा, लेकिन ये ड्रामा राहुल जी साल भर बाद करेंगे, अभी कोई ड्रामा नहीं होगा। चलिए छोड़िए राहुल जी की बात, हम बाद में करेंगे। फिलहाल मुद्दे पर आते हैं बिहार इलेक्शन। एक बात तो माननी पड़ेगी कि तेजस्वी ने इस बार काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी रैलियाँ की, काफ़ी प्रभावित किया, काफ़ी जोरदार भाषण भी दिए। एक काम उन्होंने और अच्छा किया कि आखिरी 1-2 महीने में उन्होंने अपने प्रचार और रैलियों में राहुल गांधी यानी कांग्रेस के साथ नहीं जुड़े, क्योंकि राहुल जी जो बात बता रहे थे वो बिहार के मुद्दे थे ही नहीं। राहुल जी अपना वोट चोरी का मुद्दा ही हर जगह फैला रहे थे, जबकि वो बिहार का मुद्दा है ही नहीं। बिहार में एसआईआर हो चुका था, होने वाला था या हो चुका था, तो ये मुद्दा था ही नहीं। मुद्दा था बेरोजगारी, पलायन और विकास। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी मोदी, योगी, अमित शाह सभी यहाँ पर काफ़ी रैलियाँ की और लोगों में बिहार की विकास की और नीतीश कुमार की ही बात की। लेकिन बीजेपी की दिक्कत ये है कि उनके पास कोई ऐसा स्ट्रांग नेता बिहार में नहीं है जो नीतीश कुमार को टक्कर दे सके। इसलिए उनको उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि नीतीश कुमार को ही अपना चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित करे और उनके अंडर में ही इलेक्शन लड़े। हालांकि बिहार में इस बार 4 मुद्दे बहुत बड़े थे और उनमें चौथा और सबसे बड़ा मुद्दा था नीतीश कुमार खुद। पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों तरफ से, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों नीतीश कुमार की ही चर्चा कर रहे थे। यानी इस बार का इलेक्शन नीतीश कुमार पर ही लड़ा गया। हालांकि उनकी
बातें हो रही थी कि उनकी तबीयत सही नहीं है, 74 ईयर्स के हो चुके हैं। नीतीश कुमार को विपक्ष ओल्ड एज बता रहे थे और ये भी कह रहे थे कि बीजेपी इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाए, लेकिन ऐसा शायद कुछ नहीं है। अमित शाह ने क्लियर कर दिया था कि इलेक्शन नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और वही किया उन्होंने। अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी और एनडीए अगर सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री कौन रहेगा। मेरे हिसाब से तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे और एक रिकॉर्ड बनाएंगे। इस बार के बिहार इलेक्शन में कौन कौन से मुद्दे हावी रहे, और वो मुद्दे हैं रोजगार, पलायन, विकास, और जैसे मैंने अभी बताया चौथा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा नीतीश कुमार। एक बार फिर से एक और राज्य का इलेक्शन अच्छी तरह से वोटिंग संपन्न हुआ है। रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा। इलेक्शन कमीशन ने अपना काम बखूबी निभाया है, अभी और काम करना बाकी है। काम करना ये बाकी है कि वोटिंग सही ढंग से हो, वोटिंग में कोई धांधली ना हो, ईवीएम की चोरी ना हो, ये सब अभी इलेक्शन कमीशन को काम करना है। और ये भी देखना है कि फिर से राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर अपनी हार का ठिकरा ना फोड़े। हालांकि हार एग्जिट पोल के हिसाब से राहुल गांधी की कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि उनको सीट भी केवल 60 ही मिली थी, तो उनका सत्ता में आना यानी चीफ मिनिस्टर बनाना कांग्रेस का तो ये सवाल ही नहीं था। इसलिए उन्होंने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये पूरा इलेक्शन उनको लड़ना पड़ा। देखना ये है कि बिहार की जनता जिन्होंने इस बार बम्पर वोटिंग की है वो किस ओर जाता है। ये एंटी इनकम्बेंसी की वोटिंग बम्पर है या फिर प्रो इनकम्बेंसी है। प्रो इनकम्बेंसी भी हो सकती है और एंटी भी हो सकती है। याद कीजिए जब जब बिहार के इलेक्शन में बम्पर वोटिंग हुई है तब आरजेडी यानी लालू यादव की सत्ता में वापसी हुई है। पर इस बार का इलेक्शन कुछ भी हो सकता है क्योंकि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। हालांकि अभी पूरा डेटा इलेक्शन कमीशन ने साझा नहीं किया है। जैसे ही डेटा आता है वी विल शेयर विथ यू। तो मित्रों, आपके हिसाब से बिहार में कौन सत्ता पर आ रहा है, यानी मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, तेजस्वी का तेज या फिर नीतीश की नीतियाँ? आप अपनी राय कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। बिहार इलेक्शन 2025 का वोटिंग संपन्न हुई है। 14 नवंबर को शाम 5 बजे तक पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन पक्ष में आ रहा है, एनडीए या आरजेडी, चारा घोटाला या जंगल राज या फिर नीतीश की नीतियाँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। If you have liked this video, then please like, share and subscribe to our channel.